Good morning, all of you. This is Sidratul Muntaha, your English teacher. Today we will read chapter number 2, that is Rikki Tikki and Nag. Open page number 18 in your books. Read the story. Reading. Rikki Tikki Tavi is a short story in the Jungle Book written by Rudyard Kipling. Rikki Tikki Tavi was a baby mongoose who was washed away in a flood. जो ये स्टोरी है रिक्की टिक्की और तवी, एक शॉर्ट स्टोरी जंगल बुक से ली गई है जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। जंगल बुक तो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी, लेकिन उससे जो इन्होंने एक स्टोरी शॉर्ट स्टोरी निकाली है वो हमारे राइटर हैं E.B. वाइट। इसमें कह रहे हैं रिक्की टिक्की एक छोटा मॉन्गूस बेबी था जो वॉश हो गया था, फ्लड में बाढ़ में बह गया था। ही वॉज टेकन इन बाय टेडी एंड हिज पेरेंट्स, अ ब्रिटिश फैमिली रिजाइडिंग इन इंडिया। ये इसको अडॉप्ट कर लिया था एक टेडी और उसके पेरेंट्स ने, जो कि ब्रिटिश फैमिली से थे लेकिन इंडिया में रह रहे थे। He vowed to save his foster family from dangers that snakes like Krait, Nagena and Nag posed. उसने सोच लिया था, उसने अपने आप से वादा कर लिया था कि वो अपनी इस फोस्टर फैमिली को, मतलब जिसने उसको अडॉप्ट किया है, जिसको रहने के लिए शेल्टर और खाने के लिए खाना दिया है, उसको वो डेंजर्स से बचाएगा। डेंजर्स उस फैमिली को किससे था? स्नेक्स, जैसे कि हमारे क्रेट, नगेना और नाग। इन लोगों के जो डेंजर था, इन लोग से जो इनको इसको थ्रेट था, उसने वाव कर लिया था, उसने अपने आप से वादा कर लिया था कि मैं अपनी इस फोस्टर फैमिली को उनसे सेव करता रहूँगा। नाउ लेट्स रीड ऑन टू फाइंड हाउ व्हाट हैपेंस टू रिक्की टिक्की इन दिस फाइनल बैटल अगेंस्ट द माइटी नाग। अब हम इस रीडिंग करेंगे फाइनल, हमें पता चलेगा कि क्या हुआ था, व्हाट वाज द बैटल ऑल अबाउट। रिक्की टिक्की वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक अराउंड द हाउस, and in the dark he ran into Chuchundra the muskrat creeping around by the wall. रिक्की टिक्की जब सब सो जाते थे रात को तो वो पूरे घर में टहलता था, पूरे घर में वॉक करता था। तो एक दिन क्या छुचुंद्रा पे उससे छचुंद्रा से मिला जिसका नाम मस्क्रैट था। यू ऑल नो कि जो रेड की एक फैमिली से होती है चुचुंदर, उसको इंग्लिश में मस्क्रैट कहते हैं। वो दीवार पे चढ़ती रहती है। चुचुंद्रा इज अ ब्रोकन हार्टेड लिटिल बीस्ट, ही whimpers and cheeps all night, trying to make up his mind to run into the middle of the room, but he never gets there. जो मस्क्रैट थी हमारी, वो एक बीस्ट सी थी, मतलब बहुत लोग उससे डरते हैं, लोगों के लिए वो हैवान टाइप से होती है, बहुत डरते हैं लोग। वो रात को हिविम्पर्स मतलब आवाज़ें निकालती थी, बहुत सारी आवाज़ें निकालती थी और पूरे घर में इधर उधर चिल्लाती रहती थी रात में जब सब सो जाते थे। और वो ये चाहती थी कि वो इस घर के, जो भी घर था उसके रूम के मिडिल में, बीच में पहुंच जाए, लेकिन वो ही नेवर गेट्स देयर, वो वहाँ नहीं पहुंच पाता था। डोंट किल मी सेड चचुंद्रा ऑलमोस्ट वीपिंग, रिक्की टिक्की डोंट किल मी। जब रिक्की टिक्की की मस्क्रैट से मुलाकात हुई थी, वो उससे मिला था, तो चचुंद्रा ने कहा था कि रोते हुए, वीपिंग मतलब रोना, हल्के हल्के आंसू निकलते हुए, हम किसी से जब कोई चीज़ कहते हैं, विनती करते हैं, तो हम हल्के हल्के, हमारा रोना होता है, चीख मार के नहीं रोते, हम हल्के से रोते हैं। तो उससे उसने कहा रिक्की टिक्की डोंट किल मी, रिक्की टिक्की मुझे मत मारना। डू यू थिंक अ स्नेक किलर किल्स मस्क्रैट सेड रिक्की टिक्की स्कॉर्नफुली। मतलब रिक्की टिक्की को बहुत ज़्यादा ना उसकी ईगो हर्ट हो गई। उसने कहा तुम्हें लगता है कि जो एक इंसान उसको, जो एक सांप को मारने वाला है, वो एक मस्क्रैट चुचुंदर को मारेगा, एक चूहे को मारेगा। Those who kill snakes get killed by snakes, said Chuchundra more sorrowfully than ever. बहुत ही दुख से, sorrowfully चुचुंद्रा ने कहा कि जो सांप को मारता है, सांप उन्हें मार देता है। And how can I be sure that Nag won't mistake me for you some dark night? चुचुंद्रा कहती है कि मैं कैसे मानूं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि नाग को लगे कि तुम हो और वो मुझे मार दे। तो इस पर Rikki Tikki said, "There is not the least danger," said Rikki Tikki. "Nag is in the garden and I know you don't care there." वो कह रहा है कि ज़रा सा भी, इतना सा भी तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, डेंजर नहीं है, क्योंकि नाग जो है वो गार्डन में है और तुम गार्डन नहीं जाते। I must not tell you anything. Can't you hear, Rikki Tikki?
कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता, क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम कुछ सुन नहीं पा रहे क्या? रिकी टिकी listened. The house was very still, but he thought he could just catch the faintest scratch in the wall. A noise as faint as that of wasp walking on a window pane, of the dry scratch of a snake's scale on brickwork. रिकी टिकी ने सुना, घर जो था मतलब सब खामोशी थी, पूरे घर में कोई जाग नहीं रहा था, सब सो रहे थे और रात में वैसे ही बहुत खामोशी होती है। तो वो सोच में पड़ गया कि क्या है, क्या किसी विंडो पेन पे, विंडो के छज्जे पर कोई वास्प हमारा टहल रहा है, या फिर कोई स्नेक हमारा अपनी मतलब स्किन शेड कर रहा है, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये वॉइस कैसी है? That is Nag or Nagina, he said to himself, and he is crawling into the bathroom sluice. उसने कहा या ये तो नाग है या नगीना है, तो उसने अपने आप से ये बात कही, या तो नाग है या नगीना है, और वो बाथरूम स्लूस में, बाथरूम स्लूस होता है ड्रेनेज में, क्रॉलिंग करने जा रहा है। He stole off to Teddy's bathroom, but there was nothing there, and then to Teddy's mother's bathroom, where he heard Nag and Nagina whispering together outside in the moonlight. वो चुपके चुपके से टेडी के बाथरूम में गया नाग नगीना की सारी बातें सुनने के लिए कि क्या इनका प्लान क्या है, किसकी जान को खतरा है, कहीं ये रिकी टिक्की को तो नहीं मार देंगे, या कहीं चुचुंदरा की तो जान को खतरा नहीं है। ये सारा डेंजर्स को ओवरकम करने के लिए वो टेडी के बाथरूम में गया, वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिला, ही फाउंड नथिंग देयर। उसके बाद वो टेडी जो था उस घर का ओनर था, उसके मदर के बाथरूम में गया, जहाँ उसको नाग और नगीना बातें करते हुए मिले। दे वर विस्परिंग टुगेदर, आपस में अपने आप में ही बातें कर रहे थे बहुत हल्के हल्के, एंड दैट वाज अ मून फुल इन द प्रेजेंस ऑफ फुल मून लाइट। what they are talking, this we will continue in our next chapter. Okay, bye students.